अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में दूसरी बेसिक इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास अब 2-3 इक्वेशंस हैं जो बैलेंसिंग की है। उसके बाद मैं 4 वीडियोज़ मज़ीद अपलोड करूँगा। वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और आखिर में मैं कर दूंगा शी। खुश हो गए आप? अभी मैं आपको इसकी खुशी को ना ख़त्म कर देता हूँ। शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, इसी दौरान मैं अमूमन बच्चों को ये समझाता हूँ कि देखो, आप नेट से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, कॉलेज में या कोचिंग में या वगैरह वगैरह जहाँ भी आप पढ़ रहे हों, असल में ना आपको बेसिक रूल याद होने चाहिए, पहचान याद होनी चाहिए। जिसकी बुनियाद सही होती है ना, तो वो सारी मुश्किलात से बड़ी आसानी से निकल सकता है। ठीक, एक बात ये भी थी कि मेरे पास कुछ बच्चों ने कॉलेज में मुझसे कहा कि सर फिज़िक्स की वीडियो ज़्यादा अपलोड करें, तो मैंने कहा मेरे केमिस्ट्री का बोझ एक हफ़्ते में ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं क्या करूँगा, फ़िज़िक्स की वीडियोज़ अपलोड करूँगा। इन द मीन टाइम आपके लिए खुशखबरी है कि मेरी मैथमेटिक्स की जो मैथ्स की बुक है वो प्रिंटिंग के मराहिल से गुज़र रही है। इस वक्त उसका टाइटल पेज जो है, जिसको हम कहते हैं ना सरे वर्क, वो प्रिंट हो रहा है। किताब प्रिंट हो चुकी है। जैसे ही वो प्रिंट होगा और ड्राई होगा, कटिंग में जाएगा, बाइंडर के पास जाएगा और किताब बाइंड होकर मेरे पास आ जाएगी। तो मैं बुक बाय मी, मेरा ख्याल है यही मेरा एक सेगमेंट होता है, उसमें मैं इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में उसको अपलोड करूँगा। उसके फ़ौरन बाद मेरी फ़िज़िक्स की बुक आएगी फर्स्ट ईयर की, इस साल की नई। उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दूँगा। फिर मेरे लिए लेक्चर देना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना भी होता है और वीडियो का भी काम जारी और सारी रहता है। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह, वो सारे ही के सारे बच्चे जो हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, लाजवाब बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनमें नाम हैं राफ़े, मुस्तफ़ा, उमर, मुर्तज़ा, खुबैब और मैं ख़ुद भी, सैयद अतहर अली। तो ये सारे बच्चे जो इस वक्त, और हमज़ा, समद वगैरह वगैरह, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं जो इस वक्त लेने नहीं चाहिए। तो इन तमाम बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, और इन बच्चों के लिए भी और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं उन सब की मैं कामयाबियों के लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, परमैंगनेट रिएक्ट्स विद क्लोराइड आयंस टू गिव यू मैंगनीज एंड क्लोरीन। ठीक है, अब ये देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल पे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मॉलिक्यूल का? 0। ठीक, तो मैंने 0 लिख दिया। पता कैसे चला इसका मीडियम बेसिक है? OH से। OH की निशानी है बेसिक की। तो जैसे क़यामत की निशानियाँ हैं ना, ऐसे ही इक्वेशन की भी निशानियाँ हैं। ये OH है, किसकी निशानी है, किसकी अलामत है? बेसिक इक्वेशन की। तो ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में जाके बैलेंस होगी। ठीक, मैंने यहाँ लिखा हुआ है रूल्स फॉर बेसिक मीडियम। हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय डबल OH एंड नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉन। यानी जब मुझे हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी मैं H2O लगा दूंगा, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी एक ऑक्सीजन की जगह पे मैं 2 OH लगाऊंगा, डबल OH। 2 ऑक्सीजन होंगे तो मैं 4 OH लगा दूंगा, 4 ऑक्सीजन होंगे तो मैं 8 OH लगा दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेगेटिव चार्ज को मैं बैलेंस करने जा रहा हूँ, किससे? इलेक्ट्रॉन से। सही है जी। अब तुम्हारी सहूलत के लिए और टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि हम ज़ाहिर है 7-8 इक्वेशन करवा चुके हैं, तो मैंने आधे हिस्से को पहले से ही लिख दिया। +7 से +2 हुआ। प्लस चार्ज का कब होने का मतलब होता है? रिडक्शन। जब भी पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज रिडक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया रिडक्शन वाले पार्ट में। ऑब्वियसली मेरा क्लोराइड कहाँ पे आ जाएगा? ऑक्सीडेशन। -1 से चला गया 0, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज। अब मैंने इसको कहाँ लिख दिया? इसमें। ठीक है जी, गौर से देखिएगा, बहुत आसान है और बहुत जल्दी से होने वाली है। ठीक है जी, अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करें भाई? ये लिखा हुआ है 2 क्लोरीन एटम, यानी कि एक मॉलिक्यूल। तो अब मैं इसको बैलेंस करने से पहले इसमें लगा देता हूँ 2 क्लोराइड आइंस। ठीक है जी, अब देखो ये हो जाएगा -1 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -2। इधर चार्ज क्या है? 0। मुझे -2 को -2 के बराबर लाना है, तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए।
ठीक है, अब ये क्या आ गया -2, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर -2 से ये हुआ है 0, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। वो मैंने शो कर दिया, कितना आसान था, ठीक है। जब हाइड्रोजन नहीं आता तो वाटर नहीं आता, जब वाटर नहीं आता तो OH नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों जगहों पर लाजमी तौर पर आता है, ठीक है। जैसे बारिश में पानी आता है, ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर अब हम इसको बैलेंस करने के लिए OH लगाते हैं। एक मशहूर जुमला था, मैंने ऐसे दोहरा दिया, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो मैं इसको लगा देता हूँ 8OH-1, और 8OH का मतलब है अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा किससे, वाटर से, तो मैं लिख देता हूँ 4H2O प्लस MnO4-1, ये प्लस का 7, और ये हो गया +2 8OH-1। इस पर है +2 चार्ज, इस पर है +7 चार्ज, +5 यहाँ पर ज़्यादा है, तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ऐसे ही है ना, +7 +2 में फ़र्क कितना है, +5 का। इलेक्ट्रॉन उस दिशा में लगाए जाते हैं जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और उतने लगाए जाते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। मैं बार बार कहता हूँ, इलेक्ट्रॉन, बच्चे पूछते इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाएं, उधर लगाएं, इधर लगाएं। और भाई क्यों लगाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। कैथोडिक पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पर आते हैं, एनोडिक पार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पर आते हैं। कैथोडिक पार्ट में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं क्योंकि रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एनोडिक पार्ट में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इसकी तरफ आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक। तो अपने कॉन्सेप्ट ना क्लियर रखें, ओके। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को करना है बराबर, तो 5 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 10। तो मैं इस 2 को 10 बनाने के लिए क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस 5 को 10 बनाने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करें, दोनों हाफ को ऐड करें, आपकी इक्वेशन बैलेंस है। ये हो जाएगा 5 2 are 10 क्लोराइड आइंस गिव्स यू 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। हर चीज़ 5 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8H2O 2MnO4-1 प्लस का 7, 10 इलेक्ट्रॉन्स 2Mn+2 प्लस 16OH-1। सही है जी। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 10 इधर आ गए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, अपना काम पूरा है ना भाई। (8H2O प्लस 2MnO4-1 प्लस का 7 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Mn मैग्नीज आयन प्लस 16OH-1। ठीक है भाई। देखो अगर OH यहाँ होता तो इससे कैंसिल होता, यहाँ पर OH नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। H2O यहाँ पर है, अगर H2O यहाँ होता तो इस H2O से कैंसिल होता, नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा। हाँ अलबत्ता 10 इलेक्ट्रॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। मज़े करें। इस तरह से बैलेंस करना बहुत आसान होता है कि आप इक्वेशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, एनोडिक फॉर ऑक्सीडेशन, कैथोडिक फॉर रिडक्शन। मुझे आसान लगता है और हो सकता है आपको भी आसान लगता हो। अपनी प्रैक्टिस को जारी और सारी रखें और रोज़ाना इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। इक्वेशन के बगैर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर सेट नहीं होता और ये इक्वेशन है ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अच्छा भाई, बहुत जल्द नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं, मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं, मौसम तब्दील होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है।
हमेशा अल्लाह ताला से भलाई की और अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है और कुफ्र का इर्तिकाब करने वाला काफिर होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद अच्छी रखें, सबके साथ अच्छाई करते चले जाइए, सबके लिए अच्छा सोचते चले जाइए, सबके लिए आसानियाँ फ़राहम करते चले जाइए। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ फ़राहम करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।